चलो स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करने वाले हैं या उसे डिफाइन करने वाले हैं। हाँ, चेक करना है कौन से एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है ना। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है ना, या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, उसके कोटि है ना। तो हम लोग इससे पहले ऑर्डर का बात किए थे। तो ऑर्डर कब हम लोगों के सामने आया था, जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे है ना। और ग्रुप तो सेट होता है जी। तो अगर कोई ग्रुप है उसमें अगर कहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये अगर कहीं पता चल जाए वही ऑर्डर कहलाता है इस ग्रुप का, है ना। कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। और हम लोग जैसे इसे डिनोट करना रहता है किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं। और इसे पढ़ते क्या है, ऑर्डर ऑफ जी या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, जो समूह है उसके कोई भी अवयव है उसके कोटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो यह जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता है, एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता है। लेकिन ये किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये अगर कहीं किसी एलिमेंट ग्रुप के किसी एलिमेंट की पावर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ग्रुप लेते हैं जी। ठीक है, अब ये अभी मैं फिलहाल के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। और जी जो है क्या है, ग्रुप है। तो इस ग्रुप से कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है, इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ये n वो होगा। लेकिन क्या खास बात रहना चाहिए इसमें, तो a की पावर अगर n करें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a को n टाइम मल्टीप्लाई करें है ना, तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर कहीं जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है तब। अब अगर कहीं इसी को क्या करें, अगर हम लोगों को ऐसा देखना पड़े कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बदला अगर कहीं एडिटिव है ना, या फिर बोलो एडिटिव ग्रुप है, वहाँ पे क्या रहेगा, अगर ए हम लोग कोई भी एलिमेंट ले जी से, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे इस प्रकार से कि एन ए इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या है कि ए को एन टाइम ऐड करेंगे, ए को एन टाइम ऐड करेंगे है ना, तभी तो ए नहीं मिलेगा। जैसे 2 टाइम ऐड करते हैं, जैसे ए है तो उसे हम लोग 2 ऐड लिखते हैं, वैसे एन टाइम ए को ऐड करेंगे तो ए नहीं मिलेगा। तो ए ने जो है वो अगर कहीं ई के बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर, ठीक है, तो ये और ये एन में क्या खास बात होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अभी एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए को एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, उसी को ए को, है ना। और हमें क्या क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो फाइनाइट का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, बस सभी के लिए देख सकते हैं कि करके हम लोग आएंगे। ठीक, फाइनाइट में बताया था कि आयोटा वाला ही मैं हमेशा लेके चलूंगा, चाहे कोई भी नया डेफिनेशन आए तो। ठीक है, चलो, तो जी जो है अगर मैं सेट ले रहा हूँ 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ग्रुप बनाता है, ग्रुप कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर देखना है, ठीक है, तो जैसे 1 ले, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। अब 1 में 1 को कितने बार या 1 के पावर में क्या लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखें कि वो हमें 1 ही दे, तो 1 ही लिस्ट बोल रहा हूँ, लिस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना। सिर्फ अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तो कुछ भी रखो वो 1 ही देता है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिस्ट, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा क्या है जिन्हें यहाँ पे पावर में रखेंगे और वो 1 देते। ठीक है, तो 1, बाकी तो 2 3 4 में भी आएगा, इसलिए तो लिस्ट बोले। ठीक है, यहाँ पर भी सब लिस्ट में चल रहा है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब 1 को लें, तो -1 में क्या लिस्ट पावर लगाए कि वो 1 हो जाए, तो 2 है ना, बाकी तो 4 में भी हो जाएगा, 6 में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लिस्ट हम लोगों को देखना है। तो जो ऑर्डर ऑफ -1 है, इसे भी हम लोग कैसे जैसे शो करते हैं, जैसे वहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को जैसे इसे शो करते हैं ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को किससे शो करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऐसे ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 मिला है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। आयोटा को कितने बार, आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 बार करते हैं तो -1 आता है, 3 बार अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा आएगा, ये माइनस आयोटा है ना, क्योंकि -1 होगा, फिर ये आयोटा है, आगे क्या होगा माइनस आयोटा है ना, और आयोटा, फिर यहाँ ये 1 देगा, है ना, जो यहाँ पे आया आयोटा पावर 3 बोल दो, है ना, इसे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दे रहा है, मतलब ये हो गया कितना, इसका मतलब क्या है, आयोटा पावर 4 है ना, आयोटा पावर 4 की तो 1 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आयोटा पावर 4 तो 1 दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस आयोटा देखो, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1, तो इससे बात नहीं बनेगा, 3 बार करके देखते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर, तो क्या आएगा, ये तो -1 देगा यहाँ से, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है। 4 तरफ करके देखते हैं, क्योंकि ये नहीं आ रहा है ना, 1 आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये -1 ये -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या है माइनस आयोटा पावर 4 करेंगे तब 1 दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना मेन बात, यहाँ पे कुछ हम लोग आगे नोट पढ़ेंगे, टिप्पणी पढ़ेंगे, तो उसमें एक ऐसा रहता है कि कोई भी ग्रुप ले लो, उसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या करके, इतना बात समझ आया, ठीक। चलो, अगर ओमेगा वाले ले लें तो कैसे निकालोगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे ओमेगा पावर 3 क्या होता है 1, तो 1 के लिए तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ओमेगा के लिए क्या होगा ऑर्डर, ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 3 ही करेंगे तभी ओमेगा पावर 6 आएगा, ओमेगा पावर ऐसे ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो इन्हें अदला बदली भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, है ना, फिर इनका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, इससे पहले नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लस के लिए देखें तो क्या देख सकते हैं, प्लस के लिए तो हम लोग क्या ग्रुप पढ़ेंगे इधर, वो एडिटिव मॉड्यूल एडिशन मॉड्यूल है ना, वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे, जी को क्या लें, -1 2 3 4 5, ठीक है, 6 वाला ले रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या है एडिशन मॉड्यूल 6, ठीक है, इसके रिजल्ट में ग्रुप बनाता है, चेक कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है, तो कैसे करना है देखना, यहाँ से 2 को लेता हूँ मैं, 2 को पहले, ठीक है, क्योंकि 0 के लिए तो 0 ही लाना रहता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो 2 लेते हैं, तो 2 को अगर कहीं 2 बार ऐड करके जो भी आंसर आएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, है ना, वो बचेगा, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 6 से कम ही है तो डिवाइड करने के वाला बात ही नहीं है, और आगे ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बात बनेगा, तो 3 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 0 आएगा, है ना, हाँ, शेषफल को लिखना रहता है रिमाइंडर, तो ये आ गया 0 मतलब आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार ऐड किया 3 टाइम्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 भी देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 को 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो बात बनेगा, है ना, ठीक है, तब ये 0 देगा, जो रिमाइंडर आएगा 6/6 1 होगा, हाँ शेषफल लिख सकते हैं, हाँ शेषफल 0 होना चाहिए, जो रिमाइंडर रहता है ना वो आंसर रहता है, शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, डिवाइडर का है
चलो रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर। तो ये बात समझ आया है ना। 6 टाइम कैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड नहीं होता 6 से, तो जो जोड़ोगे वही आंसर आएगा। 3 टाइम जोड़ोगे 3 आएगा, और क्योंकि 6 से छोटा है तो वही उसका क्या रहेगा, शेष पर रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ आए। ऑर्डर ऑफ 0 तो पता ही है, 0 को क्या जोड़ोगे, है ना? एक ही बार जोड़ दिया ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है ना। 3 का 2 आएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, 3 का कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। क्योंकि दो बार हम लोग ऐड करेंगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा 0। ठीक है। चलो आगे क्या होगा, 4 का 2 आएगा। 4 का नहीं आएगा। 3 आएगा, 8/6 है ना। क्योंकि 12 होगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना शेष पर। ठीक है। तो कितने टाइम जोड़ेंगे तो आएगा, देखो तो 4 + 4 16 वो तो रहेगा ना, वो तो रहेगा, तो पूरा होगा। कट रहा है। हाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 3। फिर ऑर्डर ऑफ और क्या बन गया 5। तो 5 के लिए क्या करोगे, 6 टाइम होगा क्या, उससे पहले तो नहीं होगा, है ना। 5 10 15 20 25 30 में ही होगा इसमें। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आयोटा वाले में एक और डिस्कशन कर लेता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये यूज होगा। तो जैसे वो पिछले वाले जो हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल लिए हैं, इसी में समझते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे आयोटा पावर 4 हम लोग किए, तो 1 आया लिस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है आयोटा के लिए वो 4 था, है ना। यहाँ पे याद रखो, हम लोग आयोटा पावर 8 करेंगे तभी तो 1 आएगा, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ये इस ऑर्डर में नहीं गिने हैं। ये ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है। लेकिन ये भी है कि जो भी 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 वाला जो भी नंबर्स है ना, 8 है 12 है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, वो भी आइडेंटिटी दे रहा है ना। बस इतना दिमाग में रखना। लेकिन जो ऑर्डर है वो 4 है। ठीक है। आगे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है। वैसे ही और बात बोले हैं इसमें, हाँ चलो इतना ही है। इसी में कुछ और बताना हो तो मैं भी साथ साथ बता देता हूँ। आज एक थ्योरम पढ़ेंगे, सिर्फ एक थ्योरम, सिर्फ एक थ्योरम पढ़ेंगे आज। मतलब पिछले दिन 2-3 हो जाते हैं। हाँ सिर्फ एक। यहाँ पे कुछ और बताने लायक बात हो रही है। चलो हाँ, थोड़ा सा अगर बात बोलूँ यहाँ पे, जैसे आयोटा है ना, अभी मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इधर, बस आगे यूज करेंगे, है ना। तो आयोटा है, तो आयोटा जी के ही एलिमेंट है। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये भी जी का ही एलिमेंट है। आयोटा पावर 3 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, है ना, माइनस आयोटा। तो ये भी जी के एलिमेंट ही है कि नहीं। आयोटा पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये भी जी का एलिमेंट है ना। आयोटा पावर 5 करेंगे तो आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा पावर 4 मतलब 1 और आयोटा एक बचा रहेगा, तो 1 और आयोटा को गुणा करोगे तो आयोटा ही आएगा। ठीक है। तो ये भी जी के एलिमेंट है। अब फिर यही क्रम रिपीट होगा, -1 जी में होगा। मतलब एक टर्म के बाद फाइनाइट ग्रुप में हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक आर्बिट्ररी हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं या आयोटा ले रहे हैं, तो माइनस आयोटा भी ऐसा होल्ड करेगा कि ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो तो उससे बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। और आगे भी जा रहे हैं, 6 7 8 9 पावर लगाते जाए तब भी बनते जाएगा। लेकिन ग्रुप फाइनाइट है, तो फाइनाइट टाइम बाद, है ना, वो रिपीट होने लगेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप
जिन्हें जिसमें ऐसा बात हो रहा है ना, तो इस मतलब जिसमें वो दो इसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे चलो 3 डेफिनेशन आता है, इसी पे डिपेंड है जो भी मैं बताया है। तो पहला है टॉर्सन ग्रुप। टॉर्सन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, टॉर्सन हिंदी में विलोटन समूह बोलते हैं, विलोटन, ठीक है ना, टॉर्सन। तो ज़्यादा काम नहीं आएगा आगे, बस नाम देख लेते हैं, ठीक है, आगे कहीं पर भी यूज नहीं है कोर्स में आगे, ठीक है, फिर भी नाम देख लेते हैं। तो टॉर्सन ग्रुप क्या रहता है, यदि कोई ग्रुप है ना, और उसके जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव है उसका, है ना, वो फाइनाइट ऑर्डर का हो। अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का हो, अभी हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट ऑर्डर में उसे क्या बोलेंगे, है ना, अभी उस पर बात करेंगे, ठीक। चलो एक काम करते हैं, पहले उसी पे बात कर लेते हैं, है ना, अभी मिटा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बताने वाला हूँ, ये है ना। पहले काम करते हैं, एक सवाल भी तो आता है कि हर बार थोड़ी मतलब ऐसा कुछ एन एग्जिस्ट करे, कई ग्रुप ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए लें तो जी अगर मैं इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है यहाँ पे, 0, रुको ये इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, जो मैं बताना चाहता हूँ ना इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलो नाम आ गया तो एक काम करते हैं, ऑर्डर चेक कर लेते हैं, दिक्कत होगा क्या इसमें, दिक्कत तो होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं डॉट में बनाना चाहता हूँ, तो Q0 समझ गए, 0 को बाहर निकाल दें रेशनल नंबर से, ठीक है। तो रेशनल नंबर का ग्रुप जो है 0 को अगर बाहर निकाले तो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। इस पर बात करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है यहाँ पे, 1 डॉट के रिस्पेक्ट में, हाँ मैं जो बताना चाहता हूँ ना वो ग्रुप का नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बातें करेंगे, तो ये ग्रुप मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है ना। चलो तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। चलो दोनों को लेते हैं, दोनों को साथ साथ लेते हैं। 2 डेफिनेशन और आएगा, 3 डेफिनेशन है, एक का हम लोग पढ़ लिए, ठीक, मतलब मैं बताऊंगा अभी, मतलब एग्जांपल पढ़ लिए। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं i+, ठीक है। चलो इसमें पहले बात करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है यहाँ पे, 0 है ना, रहता है i+ के स्टोर में ग्रुप बनाता है, ये पूरा हर बात सही है। अब आगे चलते हैं, तो 0 आइडेंटिटी के अलावा और कोई क्या ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, क्या तुम 1 को कितने बार ऐड करोगे कि तुम्हें 0 मिलेगा, 1 को कितने बार ऐड करोगे, पॉजिटिव है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिलना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को है ना, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि 1 को कितने बार ऐड करें, 1 को ही आपस में 1 1 1 करके कितने बार ऐड करें कि 0 मिले, या 2 को 2 इसी का एलिमेंट है ना i से, है ना, असली रहते क्या 1 प्लस माइनस 1, हाँ 1 प्लस माइनस 1 तो ले 1, जैसे अभी तक हम लोग किए तो आयोटा को ले रहे हैं, तो आयोटा ही आयोटा ले रहे हैं ना। अगर 2 को जैसे अभी मॉडलो वाला देख रहे थे तो 2 को ही ऐड कर रहे थे ना, क्या दूसरा एलिमेंट इधर लाए थे, नहीं लाए, 0 के अलावा नहीं, तो 0 के अलावा किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एलिमेंट जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता बोल लो, है ना, या अस्तित्व में नहीं होता ऐसा बोल सकते हो,
तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग जीरो ऑर्डर वाले या इन्फिनाइट ऑर्डर वाले बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोलते हैं, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर लो। अगर इन्फिनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट बोल दिए तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता, या जीरो ऑर्डर वाले बोल दो, ठीक है, बात समझ आई है ना, ठीक है। तो तो इसमें आइडेंटिटी के सिवाय किसी भी बाकी एलिमेंट का आई के इंटीजर के किसी दूसरे एलिमेंट का क्या यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, है ना, कोडिंग पता नहीं कर पाएंगे ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें आते हैं, वन आइडेंटिटी है, हाँ तो वन को एक ही बार मतलब वन लिख दो तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो वन है, और पहले भी बोल चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन रहेगा किसी भी ग्रुप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी एलिमेंट के बारे में क्या ख्याल है, क्या बाकी को मिल सकता है, जैसे टू ले लें, टू को कितने बार आपस में गुणा करें टू को ही, है ना, कि वन मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, या एन यहाँ पे क्या एन गुणा करें, जो जहाँ पे एन जो है वो क्या है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या ऐसा कोई एन एग्जिस्ट करेगा कि वन मिल जाए हम लोगों को, नहीं, है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला, अब 1/2 मत बोल देना, है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर ही है, बात समझ आया। वैसे 3 के लिए 4 के लिए, लेकिन -1 के लिए -1 को -1 दो बार मल्टीप्लाई करें, है ना, अरे इसको पावर लगाना था क्या ना, क्योंकि इनटू है ना, वही सोच रहा था सामने कैसे लिखे हैं, पावर लगाते हैं ना जब मल्टीप्लिकेशन है तो पावर लगाते हैं, और एडिशन लगा जाता है तो सामने भी लिखना है, ठीक है। चलो, तो 2 की पावर n = 1 क्या हम लोगों को ऐसा कभी मिलेगा, है ना, क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर करना है ना, तो पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे दिमाग ऐसे आएगा कि 0 पावर कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, 0 पावर करें तो 1 हो जाएगा, हाँ लेकिन ये क्या पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव नंबर है क्या, हाँ नहीं है, नहीं है ना, 1 से स्टार्ट होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, सबसे छोटा बोलेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसलिए इमेज भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी दृष्टि से देखो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे लेकिन -1 का पावर अगर 2 करें ऐसे तो हमें 1 मिल जाएगा आइडेंटिटी में, तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन दोनों के अलावा हमें कोई तीसरा नहीं मिलेगा एलिमेंट, ठीक है, जो हमें पावर उस पे लगाया और वो लिस्ट पॉजिटिव पावर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि हमें 1 मिल जाए, बात समझ आए। अब यहाँ पे इसी पे बेस्ड इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है, किन प्रकार के ग्रुप मिलते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। आयोटा वाले पढ़े हैं, ओमेगा वाले पढ़े हैं, और साथ में एडिसन मॉडलो वाला भी पढ़े, 6 वाला, तो वो फाइनाइट ग्रुप थे, और सभी के हम लोग ऑर्डर देखे थे एलिमेंट का, तो सभी के सभी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो कैसा था, फाइनाइट था, कोई भी फाइनाइट नंबर मिला ना हम लोगों को, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिला जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट करे, या ये बोल सकते हैं जो बाकी एलिमेंट है उसी को नाम दिया है इसमें, बाकी एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है या 0 ऑर्डर का है, मैं पहले बताऊँ इनफाइनाइट ऑर्डर का या 0 ऑर्डर का है। 0 के अलावा बाकी एलिमेंट जो है मतलब दोनों नाम सेम है ना, या तुम 0 ऑर्डर बोलो या इनफाइनाइट ऑर्डर बोलो, अगर किसी का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी भी एलिमेंट का तो उसे इनफाइनाइट ऑर्डर या 0 ऑर्डर बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। चलो, तो आइडेंटिटी के अलावा हमें कोई अदर एलिमेंट नहीं मिला इंटीजर का, यहाँ पे आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट मिला -1, सर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले तो -1 अरे -1 एलिमेंट लिए हैं यहाँ से, क्यों से, और इसमें लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 अगर करेंगे तो आइडेंटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, n लिस्ट, हाँ ठीक है, सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ पे 4 भी करोगे तब भी बन देगा, 6 8 है, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n वही ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से किसी एलिमेंट की पावर में अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो किसी एलिमेंट की पावर में रखे तो आइडेंटिटी है, ठीक है, इतना बात समझ आया। तो
इतने टाइप के हम लोगों को ग्रुप देखे है ना, जिसमें लास्ट में बता रहा था ये किस प्रकार से है। इसमें आइडेंटिटी तो है ही फाइनाइट ऑर्डर का, या फिर हाँ फाइनाइट ऑर्डर का, और -1 भी दूसरा एलिमेंट मिल गया फाइनाइट ऑर्डर का। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, या फिर बोल सकते हैं बाकी जो एलिमेंट है वो 0 ऑर्डर या इनफिनिट ऑर्डर का है। ठीक है, समझ आए? तो इसी के हिसाब से 3 ग्रुप हम लोगों के सामने आते हैं। पहला है टॉर्सन ग्रुप, विलोटन समूह बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि कोई भी ग्रुप है उसके प्रत्येक एलिमेंट को देखोगे तुम, प्रत्येक एलिमेंट का, तो वहां पे क्या रहेगा, प्रत्येक एलिमेंट का तुम्हें ऑर्डर जो है वो फाइनाइट ही मिलेगा, तो उसे टॉर्सन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप है उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर तुम्हें फाइनाइट दिख रहा है तो टॉर्सन। ठीक है, इसी को पीरियोडिक ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि एक जैसे अब इसमें बोल सकते हो इससे देख के कि बार बार देखो ये आवर्त कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। जैसे आयोटा -1 -आयोटा 1 आयोटा माइनस, ऐसे तो एक टर्म के बाद अगर जैसे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, ऐसा जी है ये, है ना, तो बात ये है कि आयोटा क्योंकि जी के एलिमेंट है और आयोटा भी जी का एलिमेंट है, दोनों को इंटू करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से वो जी का ही एलिमेंट रहेगा। तो ऐसी मान लो आयोटा को बहुत टाइम तक हम लोग कहीं इंटू करते करते गए, है ना। ठीक है, एक स्पेशल एलिमेंट को ले लिया हूँ मैं यहाँ पे, तो वो फिर एक टर्म के बाद ग्रुप फाइनाइट है, तो मानते हैं कि इंटू करने के बाद मतलब इंटू कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जी में ही जाएगा। लेकिन क्या इसे इनफिनाइट ग्रुप बना सकते हो क्या कि इनफिनाइट टाइम मतलब गुणा करें, वो रिपीट होने लग रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक भी बोल देते हैं ना, पीरियोडिक ग्रुप करके। ठीक है, टॉर्सन को जो फाइनाइट ऑर्डर पे। आगे क्या है, और टॉर्सन फ्री ग्रुप, तो टॉर्सन फ्री में क्या रहेगा, आइडेंटिटी के अलावा, है ना, बाकी जो एलिमेंट है उसका इनफिनाइट ऑर्डर रहेगा, बाकी एलिमेंट का जो ऑर्डर है इनफिनाइट होगा या 0 होगा, दोनों का नाम एक ही है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, बात समझ आए? ठीक है, ठीक है, आया ना जो मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी का मैं पहले भी बोल दिया हूँ, एक टिप्पणी भी है इधर, है ना, नोट है कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो हमेशा 1 होता है। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो इनफिनिट या 0 है। ठीक है, तो ये टॉर्सन फ्री ग्रुप कहलाएगा। ये एग्जांपल हो गया, ये मिक्स्ड, दोनों का मिक्स है, मतलब यहाँ पे मिक्सर में बोलते हैं कि दो कम से कम 2 एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होगा, बाकी का इनफिनिट होगा। ठीक है ना, और उसमें से एक 100% है आइडेंटिटी होगा और दूसरा कोई अदर हो सकता है ना, तो कम से कम ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी एलिमेंट का क्या रहेगा, बाकी एलिमेंट का इनफिनिट रहेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये मिक्स है। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम का स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाने का ये उद्देश्य रहता है मेरा कि वो उन शब्दों को गहराई से समझो, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में हो हाँ, हिंदी को क्या है, मुझे जमता नहीं है ऐसे ठीक से। चलो मैं नाम बस हिंदी में इंग्लिश में बोलूँगा। तो एक परिमित समूह, एक फाइनाइट ग्रुप है, एक परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक अवयव मतलब उसकी कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, परिमित हो गया, परिमित मतलब फाइनाइट, और एक मिनट, हाँ, और समूह की कोटि से, अभी खत्म नहीं होंगे, एक साथ पढ़ोगे तो समझ आएगा, और समूह की कोटि से छोटी या बराबर होती है, तो ये 2 क्वेश्चन है इसमें, और समूह की कोटि से छोटी या बराबर होती है। क्या समझे इससे?
दो क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि अगर पहला तो शर्त क्या है वो ध्यान दो, ये हम लोग फाइनाइट ग्रुप में बात कर रहे हैं, ना कि इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नंबर। बार-बार रिपीट कर। अरे बार-बार रिपीट वाला छोड़ो। हाँ। अरे इसको क्या फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट रहता है। हाँ। और इनफाइनाइट ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट रहता है। ठीक है? तो पहले तो क्या दिया है? जी जो है वो फाइनाइट दिया है, फाइनाइट ग्रुप। ठीक है? आगे क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट। पहला क्वेश्चन कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, प्रत्येक एलिमेंट उसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होता है। पहली बात, ठीक है? जो अगर ए एलिमेंट ले लूं मैं जी से, तो इसका ऑर्डर देखें तो ये भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है? आगे बोला है कि समूह की कोटि से छोटी या बराबर होती है। कौन जो है वो समूह की छोटी समूह की कोटि से छोटी या बराबर होती है? तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है? कोई भी एलिमेंट लो ग्रुप का, तो जो ऑर्डर ऑफ ए है, सीधा बोले अगर ए जी का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लिखा है कि समूह की कोटि से छोटी या बराबर होती है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना, उससे लेस देन और इक्वल होता है। तो ये दो क्वेश्चन है। ठीक? अब बात ये है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज को लिख के इधर बताऊँ, है ना? बस मैं बोलते जा रहा हूँ और ध्यान से सुनते जाना। मैं करंट भी बताते जाऊँगा क्या क्या चल रहा है। ये पूरा थ्योरी वाला है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिल सकता है। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो पहले क्लियर है, समझ आया? मैं एक बार फिर से बिना रुके बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या क्या दिया है? जी फाइनाइट ग्रुप दिया है, फिर बताया कि ऑर्डर ऑफ ए के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहेगा। तो अगर ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप जो है वो फाइनाइट है, तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर ही फाइनाइट है, तो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। पहला। दूसरा, जो एलिमेंट का ऑर्डर है, कोई भी एलिमेंट ले लो जिसे, वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या बराबर रहेगा। ठीक है? एग्जांपल के लिए देख सकते हो पिछले जितने भी देखे हम लोग, अगर आयोटा वाला ले ग्रुप, तो उसमें क्या क्या आया? 1 के लिए 1 आया, -1 के लिए 2 आया, और आयोटा माइनस आयोटा के लिए 4 आया, और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है। तो जो एलिमेंट है फाइनाइट ग्रुप में, है ना, तो वहाँ पे वो क्या है कि या तो 1 और 2 आया उसमें, तो उससे छोटा हुआ, फिर 4 आया आयोटा और माइनस आयोटा, तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया। तो या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है। ठीक है? बात समझ आया? ओमेगा वाला भी देखे थे हम लोग, यहाँ तक वो एडिशन मॉडलो 6 वाला देखे थे, तो 6 तक ही गया था, या तो छोटा था उससे। याद है कि नहीं? ठीक है? चलो, अब ये एग्जांपल से तो किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। चलो, तो ध्यान देना इस पे। ठीक है? मैं बात बोलते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है? इस पे बात भी करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है हम लोगों के पास, है ना, ग्रुप फाइनाइट है, तो अगर एक जी का एलिमेंट है, यहाँ पे अब देखो, मैं एक चीज को नहीं लिखूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं एक हिंट की तरह लिख सकता हूँ, तो ध्यान से इधर देखो। ठीक है? ना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो जी फाइनाइट है, अब एक एलिमेंट लिया जी से, है ना, अब अगर a की पावर 1 कर दो, a की पावर 2 कर देते हैं, a की पावर 3 कर देते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाए। ठीक है? तो ये सभी जी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों जाएंगे? कारण क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या है ये? a इंटू a है ना, तो a इंटू a, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से g में ही जाएगा, दोनों g के एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी g होल्ड करता है, तो g में ही जाएगा। तो सभी एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, कि a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5, ऐसे करके चलते जा रहे हैं इन्फिनिट तक, ऐसे जा सकते हैं। ठीक है? अब
एक बात बताओ, ऐसा लेने पर अब ये कहाँ तक रुकना है ये तो पता नहीं है कहाँ तक रुकेंगे, लेकिन क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है तो इसमें जो एलिमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं आगे भी लिख देता हूँ वरना चलो मैं बहुत सारा लिख देता हूँ। 3 एलिमेंट में रुक जाएंगे तो 3 एलिमेंट में लोगों का दिमाग फंस जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जी फाइनाइट है इसमें दो इसका ऑर्डर जो है वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, आगे ऐसी समझ है ना। ठीक, तो जैसे मान लो फाइनाइट ग्रुप बोले हैं तो मान लो ऑर्डर 3 है, तो 3 टर्म के बाद आगे रिपीट होगा कि नहीं है, आपस में बराबर होगा ही होगा, हो सकता है वाला बात नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है ना, जी फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइनाइट होंगे। तो क्लोजर मतलब क्या कर रहे हैं, बात समझ आए, एक एलिमेंट उठा है जी से, उनका पावर करते गए। अब मान लो जी में 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के बाद बाकी क्या होगा, रिपीट होने वाला है। या फिर कोई भी फाइनाइट नंबर है, कोई भी फाइनाइट, अगर 8 आ गया, मान लो 8 है ऑर्डर ऑफ जी, तो 8 टर्म के बाद क्या होगा, रिपीट होने लगे, मतलब आपस में टर्म जो है वो बराबर होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में लिखा है कि जी फाइनाइट है। अब ए हम लोग जी से लिए हैं तो ए के हम लोग इसके क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पावर लगाते जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर पावर लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्रम मिला हम लोगों को। अब क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रुप जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये सभी के सभी एलिमेंट जी में रहेंगे, लेकिन जी क्या है, जी फाइनाइट है ना, जी फाइनाइट है तो जी के जो अवयवों की संख्या है वो भी फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लिखा हुआ है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, जो भी यहाँ पे लिखा है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, इसमें से रिपीट हो रहे होंगे, वो किसी ना किसी के बराबर हो रहे हैं। मान लेते हैं, अब नंबर में तो हम नहीं बात करेंगे, ए की पावर आर जो है ए की पावर एस की इक्वल है। हाँ। जैसे आयोटा वाला याद है, हाँ। आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 8 दोनों 1 देता है, दोनों बराबर है। हाँ। तो वैसे ए की पावर आर ए की पावर एस। अब नंबर में मैं बात नहीं करूंगा, फिर भी एग्जांपल के लिए कुछ लिखते जाऊंगा। हाँ। ठीक, ध्यान देना इधर, एकदम ध्यान देना, क्योंकि ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। मैं बात बस करूंगा, ऐसे लगेगा सर कुछ मतलब थ्योरम प्रूव करा रहे हैं कि मतलब बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कहीं पर भी ध्यान नहीं भटकना। ठीक है, चलो, तो ये बात हुआ। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, बड़ा छोटा, जैसे 4 जो है वो छोटा है 8 से, है ना, स्ट्रिक्टली ही रहेगा, ऐसा नहीं है वो, हाँ बराबर भी हो सकता है लेकिन बराबर वाला नहीं लेना ना, अलग अलग, तभी तो बात कर रहे हैं। चलो, तो कोई भी इनमें से 2 उठाएं वो पक्का बराबर होगा, कारण वही है क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टी करते करते तो बहुत सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे, तो ये रिपीट हो रहा है, पक्का है। ठीक है, तो ए की पावर आर जो है ए की पावर एस के बराबर है। तो यहाँ पे एक संबंध देते हैं कि आर जो है वो एस से बड़ा है ना। तो एक काम करते हैं, देखो ए की पावर एस जो है, ये ए की पावर एस यही बीच में कहीं होगा, वो जी के एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट है तो जी इनवर्स प्रॉपर्टी से, जी की इनवर्स प्रॉपर्टी से वो ए की पावर एस का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ। तो हम लोग मान के चलते हैं क्या कि ए इनवर्स ए की पावर माइनस एस लिख देता हूँ मैं, ए की पावर एस के इनवर्स को, ये भी जी में रहेगा, है ना। हाँ। तो क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस, ए की पावर एस इंटू ए की पावर माइनस एस, है ना। ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए आर माइनस एस, ए की पावर आर माइनस एस, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 मतलब आइडेंटिटी, 1 मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लगभग सॉल्व करूँगा। ठीक, चलो, तो ए की पावर आर माइनस एस जो है वो ई आ गया। ठीक है, इतना बात समझ आए। अब ए की पावर आर माइनस एस वो कैसा, ये इंटीजर है, इतना तो पता है क्योंकि हम लोग जो ये पावर लगा रहे हैं ये ऐसे, वो पॉजिटिव इंटीजर ही पावर लगा रहा था। ठीक है, आर और एस भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो ये आर माइनस एस पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, हाँ। है ना। हाँ। पक्का, हाँ। क्योंकि आर बड़ा है एस से, हाँ। तो आर में एस घटाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ। ठीक है, अब उसे घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। मान के चलते हैं कि m है ऐसे करके। ठीक है,
तो मैं r माइनस एस को m मान लेता हूँ, क्योंकि दो इंटीजर को घटाएंगे तो कुछ तो नंबर आएगा तीसरा, उसे m ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a की पावर m इक्वल टू e है। इतना बात हुआ। अब यहाँ पे अब m हो सकता है ये m लिस्ट नंबर हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, इतना तो पता है पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ। लेकिन इस a के लिए, क्योंकि a को हम लोग आर्बिट्रेरी लिए हैं मतलब g से, है ना, तो हम लोग ऑर्डर चेक कर रहे हैं, तो ऑर्डर तो कुछ ऐसे ही लिखा रहता है कि a की पावर n इक्वल टू e, जहाँ पे n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता है। हाँ। m का गारंटी यहाँ पे दे दिए हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ। लेकिन लिस्ट का बात तो कैसे करेंगे, लिस्ट का बात तो हमें, लेकिन इतना पता है लिस्ट तो उसका होगा ना। अगर वो लिस्ट नहीं है तो नीचे जाएंगे, जैसे 8 है मान लो, आयोटा पावर 8 किए तो वो 1 दे रहा है, यहाँ पे e दे रहा है, हाँ। वही m है मान लो, तो आयोटा पावर 4 भी तो एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट इंटीजर इस प्रकार से जो आइडेंटिटी दे, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि n वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कि a की पावर n कर रहे हैं तो वो e दे रहा है, ठीक है, a की पावर n कर रहे हैं तो e दे रहा है ना। और जहाँ पे n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब इस a एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, n, और ये n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब फाइनाइट है। तो ये प्रूव हो गया कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो फाइनाइट है। समझ आया ना, ठीक है। अब ये लिखने का तरीका बुक से देखोगे, लिखना कैसे सिस्टमेटिक, समझाने का काम मेरा है और समझने का तुम लोग होता है, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या हुआ, पक्का। चलो लास्ट में पूछूंगा मैं, लास्ट में चलो दूसरा, ये पहला काम खत्म हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए को हम लोगों को फाइनाइट दिखाना है। अब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन और इक्वल ऑर्डर ऑफ जी होता है, ये दिखाना है। मतलब ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव कैसे करेंगे, तो मैं पहले बताया उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है। ये प्रूफ करने वाला बाद में जो प्रूफ कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं हम लोग संडे को क्लास रखेंगे, जो संडे को क्लास रखते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पे इन सब के बारे में बात करेंगे कि किसी थ्योरम को प्रूफ करने के कितने तरीके हैं, है ना। अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सिंपल नॉर्मल अपने लाइफ से एग्जांपल लेंगे और फिर मैथ्स के भी एग्जांपल लेंगे, छोटे मोटे कुछ 11th के रिजल्ट और उन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे उसी मेथड से, ठीक है। तो हम लोगों की कॉलेज लाइफ में जो जो तरीके यूज होने वाले मेथड किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पे संडे के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, वैसे जानने के लिए मैथ्स में बहुत कुछ रहता है ना, और संडे क्लास को ही बार डिस्कशन करें तो बात नहीं करता। चलो सेकेंड, तो एक काम करते हैं, इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करना रहता है, तो हम इसे उल्टा लेके चलते हैं, हम लोग इसे उल्टा लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो ए है वो बड़ा है ऑर्डर ऑफ जी से, यही तो उल्टा होगा दिए गए स्टेटमेंट का। तो हम लोग उल्टा लेके चलते हैं, गलत लेके, मतलब वो बोल रहा है ये है, चलो हम मान लेते हैं कि नहीं वो नहीं है, है ना। वो क्या है, ग्रेटर देन वाला सही कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। उल्टा लेके चल रहे हैं, तब हम लोग कहीं गलत होंगे तो आगे जाके किसी सत्य बात को मतलब यहाँ पे विरोधाभास होगा, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, ठीक है। हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ हमें गलत चीजें रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर हम लोग अगर ये गलत बोल रहे हैं तो ये नहीं तो फिर ये सही है, ठीक है। इन पे और अच्छे से बात करेंगे संडे की क्लास में, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बुक में बहुत सारा डिस्प्लेंट है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए को मैं मान के चलता हूँ एन है, ऑर्डर ऑफ
ए को n मान के चलता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं वो फाइनाइट होता है, तो फाइनाइट नंबर में n ले लिया है, जो लिस्ट पॉजिटिव इज n, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ ए है, ठीक है, कितना बात हुआ। अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस की, क्योंकि ए जी से लिए है ना, तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ये सब जी के ही एलिमेंट रहेंगे, है ना। ये कहाँ तक जाएंगे ये बताओ पहले। ए की पावर n तक ही जाएंगे, फिर आइडेंटिटी आएगा जो आइडेंटिटी के बराबर होगा, वही तो इसका ऑर्डर है इसीलिए, है ना। फिर आगे एलिमेंट रिपीट होने लगेंगे, जैसे आयोटा को ही हम लोग देखते थे एक बार, है ना। तो ये सब जी के एलिमेंट है। अब एक बात बताओ, ये क्या डिस्टिंक्ट है कि क्या है ये, मतलब अलग अलग एलिमेंट है ये सब n तक, कि वो सेम है, अलग अलग, मतलब कोई सेम भी हो सकते हैं बीच का, क्या संभावना है। नहीं हो सकते, n तक अलग अलग है, n के बाद रिपीट होना चाहिए। वो एग्जांपल से मत बोलो, हम लोग एग्जांपल देखे हैं ना अभी, वो 4 तक सब अलग अलग a से n-1 तक, a1 से a की घात n-1 मैं ये बोल रहा हूँ a पावर 1 से लेकर n, तुम लोग ये क्या, ये सेम एलिमेंट, मतलब कोई दो एलिमेंट आपस में बराबर हो सकता है बीच में, हाँ, या सभी अलग अलग एलिमेंट है, इसकी बात करें बराबर। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं कि मान के चलते हैं कि बराबर नहीं है कोई भी, देखो मान के चलते हैं कि बराबर है, मान के चलते हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो एलिमेंट बीच का लेंगे ऐसा एलिमेंट, और जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि वो बराबर है ऐसे। मैं, मेरा सवाल समझ आया ना क्या है, मैं पूछ रहा था कि ये जितना लिखा है a1 से लेकर a की पावर 1 से लेकर a की पावर n, वो जो है जितने भी एलिमेंट है वो या तो सेम है कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ठीक है, है ना। तो मान के चलते चलो तुम बोल रहे हो तो सेम है ऐसे करके, कोई बीच में दो बराबर हो सकते हैं, तो लेते हैं ना a की पावर r इक्वल टू a की पावर s, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे बता भी सकते हैं दोनों में रिलेशन, मतलब ये कैसे है, तो s जो है वो r से छोटा है। एक और बोल सकते हैं s का वैल्यू या तो 1 होगा, है ना, कोई एलिमेंट हो सकता है ना, या r का वैल्यू जो है, r का वैल्यू वो n हो सकता है या n से छोटा होगा, क्योंकि मैं जो नंबर एलिमेंट लिखा वो इसी के बीच में लिखा हूँ ना, बात समझ आए ये रिलेशन। चलो, तो सेम काम जो अभी भी है वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, r माइनस एस इक्वल टू ई आ जाएगा, आ जाएगा, है ना, कितना बात हुआ। अब आगे ध्यान देना, ये r माइनस एस के बारे में बात करें तो वो कैसा है, r माइनस एस, हाँ r माइनस एस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है भाई, हाँ पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि r बड़ा है s छोटा है, तो r माइनस एस पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक और है ना कि r माइनस एस जो है जहाँ, है ना, 0 से तो बड़ा होगा, इतना गारंटी है, क्योंकि देख लो कुछ भी कर लो 0 से बड़ा होगा, चाहे r का और s का वैल्यू कुछ भी ले लो इसके बीच में, 0 से बड़ा रहेगा, इतना बोलते हैं। यहाँ तक n से छोटा है ये भी बोल सकते हैं, क्यों, क्यों n से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे या तो n होगा r का वैल्यू, या n से छोटा होगा r का वैल्यू, और s घटा रहे हैं तो r कम होगा ही होगा ना, अगर n भी हुआ r का वैल्यू तब भी r माइनस एस जो है वो n से कम ही होगा, इतना बात हुआ। तो r माइनस एस जो है वो n से कम है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है कि नहीं, किस चीज का कॉन्ट्रडिक्शन, ये r माइनस एस n से कम है और उसे a की पावर में रख रहे हैं, तो ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ से आ रहा है क्या कि ऑर्डर ऑफ जो a है वो क्या आ रहा है, r माइनस एस आ रहा है, और ये r माइनस एस n से छोटा है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोले, ऑर्डर ऑफ a को क्या बोले, इधर कहाँ गया ये n है बोले, तो ये विरोधाभास नहीं हुआ कि r माइनस एस n से छोटा है, क्योंकि है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो ये मान के चले हैं ये गलत मान के चले हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये है ना,
तो पक्का ये होगा। हाँ ठीक है, ये फिर हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना था कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हम लोग, इंग्लिश में ठीक है, विरोधाभास हो जाएगा। बात समझ आई है? ये सर चलो आगे और थ्योरम्स हैं इसके, लगभग 6 थ्योरम है, 5 बचे हैं मान के चलो, फिर ये चैप्टर खत्म। ये फिर होमवर्क बस बताना है क्या क्या होमवर्क है। 2 दिन में खत्म। हाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, बोले हाँ। चलो ठीक है, इतने क्लास रखते हैं।